हेलो स्टूडेंट। मैं अभिषेक रंजन आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम सभी अनुच्छेद लेखन के विषय में जानेंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है और हम अनुच्छेद लेखन किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद लेखन की परिभाषा को समझते हैं। अनुच्छेद लेखन की परिभाषा है किसी विषय से संबंध विभिन्न महत्वपूर्ण बातों का सार लेखन अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अर्थात कि जो भी विषय हमारे सामने लिखना है उसकी महत्वपूर्ण बातों को बताना ही अनुच्छेद लेखन है। जिस तरह से निबंध लेखन में हमें कई बिंदुओं पर लिखना होता है, उसके विपरीत अनुच्छेद लेखन उन सभी बिंदुओं का एक समरी या सार है जिसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। निबंध लेखन में हमें भूमिका, उस विषय का विस्तार, उसके लाभ हानि, उसके उपसंहार आदि सभी बिंदुओं पर चर्चा करनी पड़ती है, किंतु अनुच्छेद लेखन में हमें केवल इन सभी बिंदुओं का जो सार होता है वह बताना पड़ता है। अनुच्छेद लेखन के समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए हम उन बातों की चर्चा करते हैं जिस पे हमें ध्यान देना है और उस बिंदुओं को ध्यान रखते हुए ही हमें अनुच्छेद लेखन करना है। सर्वप्रथम हमें अनुच्छेद लेखन के समय यह ध्यान रखना है कि जिस विषय पर भी हमें अनुच्छेद लेखन लिखना है उस विषय का ठीक ढंग से विचार कर लेना चाहिए कि क्या विषय वह उपयुक्त विषय है अथवा विषय नीरस विषय तो हमने नहीं उसको ले लिया है। तो इस तरह से हमें तमाम बातों पर ध्यान रखकर विषय का चयन करना होता है। इसके बाद विषय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन बातों को हम अपने मन में सबसे पहले स्मरण कर लेंगे, उसको मन में बैठा लेंगे कि हमें इन्हीं बातों को अनुच्छेद लेखन में लिखना है। उसके बाद अनुच्छेद लेखन के समय हमें सरल शब्दों का उपयोग करना है और उस सरल शब्दों का उपयोग करते हुए हमें जो भी बात लिखनी है उसको क्रमबद्ध तरीके से अर्थात सीरियल वाइज की जो भी बातें हमें लिखनी हैं तो विषय से एकदम क्रमबद्ध मतलब क्रम से चलता हो वह विषय बात। यह नहीं कि हमें पहले जो बात लिखनी है वह बाद में लिख दे और जो बात पहले लिखनी है वो हम बाद में लिख दे। तो ये चीज़ें अनुच्छेद लेखन में नहीं होनी चाहिए। हमें बस उन बातों को सरल भाषा में लिखते हुए क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें अनुच्छेद लेखन में मुहावरे और लच्छेदार जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उसका प्रयोग नहीं करना है। उस प्रयोग को करने से पूर्णतः हमें बचना है, क्योंकि लच्छेदार और मुहावरेदार भाषा का अगर हम उपयोग करते हैं तो वह अनुच्छेद लेखन को विस्तृत रूप प्रदान करेगा। तो इसलिए हमें मुहावरे और लच्छेदार वाक्यों का उपयोग करने से बचना है। इसके अलावा कि अनुच्छेद लेखन एक ऐसी कला है कि हम इसमें बहुत बड़े विषय को कम शब्दों में लिखते हैं, अर्थात कि गागर में सागर भरने का काम करते हैं। तो इसलिए हमें सिर्फ महत्वपूर्ण बातों को ही लिखनी है, जिस तरह से कि हम मतलब गागर में सागर भर रहे हो। इसका मतलब ये कि एक छोटे से बर्तन में हमने समुद्र को बांधने का काम किया है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम विषय पर लिखें वो विषय की सिर्फ महत्वपूर्ण बातों पर ही केंद्रित किया जाए। इसके बाद हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब हम अनुच्छेद लेखन करें तो जो भी उस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बातें होंगी, आवश्यक बातें जो हमें लिखनी है, हमें यह ध्यान रखना है कि उसमें से कोई भी बात हमसे छूटे ना। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अनुच्छेद लेखन करेंगे। आपके सामने एक अनुच्छेद लेखन का उदाहरण भी मैंने प्रस्तुत किया है। विषय है भाषा का साहित्य या फिर भाषाई साहित्य। की भाषा का जो साहित्य होता है वो किस तरह से उस भाषा का साहित्य किस तरह का होता है, किन उस भाषाओं में
मतलब अलग अलग भाषाओं में किस तरह से अलग अलग साहित्य की रचना होती है, उससे संबंधित एक छोटा सा मैंने उदाहरण आपके सामने भी रखा है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखें, पढ़ें और अनुच्छेद लेखन का प्रयास करें। इस वीडियो के साथ मैं आपको गृह कार्य हेतु कुछ विषय भी भेज दूंगा और इस वीडियो का और इस नोट्स का एक PDF फॉर्म भी आप लोगों को भेज दूंगा। धन्यवाद।